हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ना आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना बहुत ज़्यादा डेस्परेट है अपने रोल को लेके, जो अभी इसराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें। आपको पता होगा कि जैसे ही पहला रॉकेट अटैक जब हुआ था तो चाइना ने अपना एक स्पेशल एनवॉय यहाँ पे वेस्ट एशिया में भेजा था। और साथ ही साथ एक इमीडिएटली एक ऑफर किया था कि वो एक एज अ मीडिएटर काम करेंगे इसराइल और हमास के बीच में। क्योंकि आपको पता है कि वेस्ट एशिया एक ऐसा रीजन है जहाँ पे चाइना का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो यहाँ पे जो शी जिनपिंग है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है चाइना के, तो उनका भी अब यही कहना है कि हम एक टाइप से स्पेक्टेटर नहीं रह सकते वेस्ट एशिया में। उनको एक टाइप से बनना है, एज अ प्लेयर बनना है। जो भी यहाँ पे आउटकम आता है इसराइल और हमास का, तो उस आउटकम में वो एक ऐसा रोल प्ले करना चाहते हैं कि वो आउटकम चाइना की वजह से आया है। पर अभी चाइना ने एक ऐसा स्टंट किया है जिससे देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि वो एज अ मीडिएटर काम करना चाहता है इसराइल और हमास के बीच में। रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि यहाँ पे चाइना ने जिस जो भी उसके ऑफिशियल मैप्स है, ठीक है, चाइना में जो मैपिंग सिस्टम है उसमें से उसने इसराइल को एकदम ही गायब कर दिया है। मतलब आप इसराइल अगर वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको इसराइल मिलेगा नहीं। और यहाँ पे अगर हम इसमें बात करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन मैप्स में कि यहाँ पे क्लियरली बॉर्डर्स जो इसराइल शेयर करता है उनके नेबर्स के साथ, ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। इवन जो उसके नेबर्स है उन सब का नाम आपको क्लियरली दिखेगा, लेबनान, इजिप्ट या फिर जॉर्डन, यहाँ तक कि पैलेस्टीन का भी। पर आप इसराइल का नाम आप यहाँ पे नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जो ये नाम देख रहे हो सब चाइनीज़ लैंग्वेजेस में लिखे हैं। ठीक है, तो चाइनीज़ लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो चाइना में यहाँ पे दो बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिनका नाम है बाइडू और अलीबाबा, जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है मैपिंग की। और मैप्स में यहाँ पे यही दो मेन प्लेयर आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो इन्हीं ने ही यहाँ पे इसराइल को एक एक टाइप से डिलीट कर दिया है मैप से। क्योंकि आप जूम इन करके देखोगे तो यहाँ पे आप उसकी सिटीज़ देख सकते हो, पर जो उसका नाम है, ठीक है, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि इसराइल कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेट करता है, ये सब आप वहाँ पे नहीं देख पाओगे मैप्स में। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये चीज़ हमें तब पता चली है जब यहाँ पे नॉर्मल एक चाइनीज़ इंसान ने ऐसे ही सर्च करके देखना, कुछ वो देखना चाह रहा होगा मैप में, तो उसने एक टाइप से वहाँ पे नोटिस किया कि इसराइल तो यहाँ पे मैप में उसके में दिख ही नहीं रहा है। तो तब जाके ये ग्लोबली भी यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे इसराइल जो है चाइनीज़ जितने भी मैप्स हैं वहाँ पे नहीं दिखता है। और जब हम यहाँ पे मैप्स की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये गूगल मैप्स नहीं है। ठीक है, चाइना में उनका खुद का मैपिंग सिस्टम है और वहाँ पे गूगल मैप्स जो है वो बैंड है। तो आपको जैसे आपको आइडिया है ही कि चाइना जो है एक्सपर्ट है कॉपी करने में, ठीक है, क्लोन बनाने में। तो इस चीज़ का भी इन्होंने क्लोन बना रखा है, उनके पास हर एक चीज़ का क्लोन है। वही सेम चीज़ में यहाँ पे इन्होंने चाइना चाइना में मैप्स का भी यहाँ पे बना रखा है अपना सिस्टम, और गूगल मैप वहाँ पे बैन कर रखा है। तो ये जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं ये उनके खुद के ऑफिशियल जो इनका ऐप्स है, ठीक है, तो ये हम उसमें देख रहे हैं। और इसके दो रीज़न बताए जा रहे हैं। या तो ये सॉफ्टवेयर बग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब वो इसराइल के मैप में यहाँ पे जब जूम इन कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनको इसराइल की सिटीज़ के नाम दिख रहे हैं, पर इसराइल एज अ कंट्री उनको नहीं दिख रहा है। और इसलिए इसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि ये सॉफ्टवेयर बग हो सकता है। और दूसरा रीज़न दिया जा रहा है कि पॉलिटिकल एग्रेशन हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत देखा गया है कि जो चाइना में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी डिबेट्स हुई हैं जहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ज्यूज़ ने अमेरिका में एक हायर और इन्फ्लुएंशियल पोजीशन हासिल कर रखी है। और वो इसराइल को यूएसए के लेंस से देखते हैं कि अगर तुम यूएसए के एलाई हो तो तुम चाइना के फ्रेंड नहीं हो सकते हो। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये पॉलिटिकल एग्रेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादा चांस तो यही है कि पॉलिटिकल एग्रेशन ही होगा, यहाँ पे बग्स होने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि चाइना अपने मैप्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। जितने भी यहाँ पे मैप्स पब्लिश होते हैं वो सब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसके अंडर ही होते हैं। ठीक है, वही उसको कंट्रोल करते हैं मैपिंग सिस्टम को। क्योंकि आपको पता है कि चाइना मैप्स के थ्रू ही यहाँ पे टेरिटरी को क्लेम करता है। ठीक है, जो भी उनकी पॉलिसी है उस पर्टिकुलर लैंड को लेके वो भी वो उसी मैप के थ्रू बताता है। और हमने ये रिसेंटली एज ए इंडियन हमने देख रखा है कि वो किस टाइप से हमारे लैंड को भी यहाँ पे मैप्स के थ्रू वो दिखाता है कि वो चाइना का पार्ट है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वो मैप यहाँ पे ऑफ सॉफ्टवेयर बग हो नहीं सकता है। वो जो भी उन्होंने दिखाया है वो चाइना का एक पर्सपेक्टिव है जो वो बताना चाह रहे हैं। और जब ये चीज़ चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री से यहाँ पे पूछी गई थी तो उनका आंसर जो था बहुत अनक्लियर सा था। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि चाइना और इसराइल के नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन है। पर उन्होंने फिर साथ में ये भी बोला कि जितनी भी रेलेवेंट कंट्रीज़ हैं वो चाइना के मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे यही होता है कि उनके लिए इसराइल एक रेलेवेंट कंट्री नहीं है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो उससे एकदम डिफ्लेक्ट होके कुछ और ही आंसर दे रहे थे, जो कि हमने बहुत बार देख चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि ये हमें पता है कि चाइना जब भी उसको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मिलता है
तो वो उस मेन मैटर से डिफ्लेक्ट करके कोई दूसरे ही आंसर देना शुरू कर देते हैं वो लोग। और इस पर्टिकुलर पोजीशन में जब उनसे पूछा गया था कि इसराइल और हमास के बीच में आप कहाँ खड़े हो, ठीक है, तो चाइना का कहना ये था कि वो एक न्यूट्रल पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हैं। पर ये सब देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि वो एक न्यूट्रल पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी देखने को भी मिला था कि चाइना में इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा हेट हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं बल्कि यहाँ पे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ठीक है, चाइना में, वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब चाइना जो है इसराइल के लिए जो हेट फैला रहा है उसमें नॉर्मल लोग से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका नाम है हू जिन। ये एक फॉर्मल ग्लोबल टाइम्स एडिटर है। आपको पता होगा कि ग्लोबल टाइम्स जो है चाइना का खुद का एक, आप बोल सकते हो, गवर्नमेंट न्यूज़पेपर है, ठीक है, या फिर बोल लो आप न्यूज़ चैनल बोल लो, न्यूज़पेपर बोल लो, ठीक है। तो रिसेंटली यहाँ पे देखा गया था कि जब इजरायली मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज किया था हिजबुल्ला को, क्योंकि यहाँ पे हमास के अटैक के बाद देखा गया था कि हिजबुल्ला ने भी यहाँ पे इसराइल को, बोल सकते हो आप, कि थ्रेट दिया था। तो उस टाइम पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था हिजबुल्ला को, जो आप देखोगे हिजबुल्ला लेबनान साइड में रहता है, ठीक है। तो उस टाइम पे इन्होंने बोला था, यहाँ पे उनका मैं कोट कर दे रहा हूँ, उन्होंने बोला था, ओ काम डाउन इजराइल, आई एम वरीड यू विल वाइप द अर्थ आउट ऑफ द सोलर सिस्टम। मतलब उनका मतलब सिंपली सा ये था कि आप कामली रिएक्ट करो, कहीं आप अर्थ को ही सोलर सिस्टम से ख़त्म ना कर दो, ठीक है, ये उनका कहना था। पर जो शब्द यूज़ किए गए थे वो ऐसे लग रहे थे कि मतलब बोल सकते हो नेगेटिव वे में जा रहे थे। और सिर्फ एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन नहीं बल्कि यहाँ पे जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पे जो डिबेट्स भी हो रही है ना, वो सब इसराइल के खिलाफ हो रही है। क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जितनी भी डिबेट्स हुई हैं उन सब में मैक्सिमम टाइम पे ये डिस्कस किया गया कि कैसे ज्यूस ने अमेरिका में एक हायर और इन्फ्लुएंशियल पोजीशन हासिल कर रखी है, और इसकी वजह से ही वो इसराइल को अपना दोस्त नहीं मानते, क्योंकि अमेरिका और इसराइल एलाय हैं, और अमेरिका का जो भी एलाय है वो चाइना का दुश्मन है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर बीजिंग चाहता है, मतलब अगर चाइना चाहता है, तो वो ये पर्टिकुलर हेट्स को सेंसर कर सकता है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे पोस्ट या कुछ भी हो रहा है इन सबको वो बंद कर सकता है, पर वो नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि ये सब चाइना में हो रहा है, क्योंकि अगर चाइना चाहता है तो वो जितने भी ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और साथ ही साथ जितने भी ये ब्रॉडकास्टर हैं, वो सबसे बोल सकता है कि आप फोकस करो इसराइल के साथ रिलेशनशिप बनाने का, ठीक है, या फिर मेंटेन करने का। पर वो ऐसा नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ जितनी यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो यहाँ पे डिबेट से रिलेटेड हो या फिर इन्फ्लुएंशियल लोग यहाँ पे हेट से रिलेटेड हो, ठीक है, और साथ ही साथ या फिर ये मैप्स जो हमें अब देखने को मिल रहा है कि इसराइल गायब हो गया है चाइना के मैप से, तो इन सब के पीछे यहाँ पे चाइना का सपोर्ट हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। और आपको पता होगा कि जब यहाँ पे नेतन्याहू 2017 में जब उन्होंने चाइना में विजिट किया था, ठीक है, तो उनका कहना उस टाइम पे उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी। उनका कहना ये था कि इसराइल और चाइना का जो रिलेशन है वो उन्होंने बताया था मैरिज मेड इन हेवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो उनका स्टांस है ना, इसको यहाँ पे क्लियरली नेतन्याहू को, जो यहाँ पे पीएम है इसराइल के, यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चाइना जो है बिल्कुल अपोजिट बिहेव कर रहा है, जो कि यहाँ पे नेतन्याहू ने 2017 में जो बोला था उससे। तो यहाँ पे इसराइल को और यहाँ पे जो पीएम है इसराइल के, नेतन्याहू को, दोनों को यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि क्या उनको चाइना के साथ रिलेशनशिप आगे फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अभी हुआ है वो एकदम इसराइल ने जो उस टाइम पे बोला था उसके अपोजिट है। तो यहाँ पे रिलेशन मेंटेन करने में भी यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे इसराइल का क्या स्टैंड होता है, इसराइल यहाँ पे क्या बोलता है या फिर नहीं बोलता है, ठीक है, और आगे फ्यूचर में यहाँ पे इसराइल और चाइना की जो रिलेशन है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है। उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।